हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रेय क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। और इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या बता दिया, 6.1 बता दिया था। आज हम लोग क्या बताएंगे, 6.2 बताएंगे। तो चलिए आते हैं 6.2 का एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले थेल्स बारे में जान जाते हैं। यदि पहला परिमेय बोलते हैं, यदि किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो बोलता है एक त्रिभुज लिया जाए, ठीक है। क्या ले रहा है, त्रिभुज लिया जाए। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। बोलता है कि ऐसा आप 2 पॉइंट लीजिए त्रिभुज पर। तो 2 पॉइंट त्रिभुज पर ले लिए जो कि इसको प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। 2 भागों में क्या करती है, बांटती है। तो इसको 2 भागों में क्या कर दिए, बांट दिए। और ये जो बांटा गया 2 भागों में, तो इसका समांतर होना चाहिए किसके, बीसी के। तो इसका भी ना इस पॉइंट का कुछ ना कुछ नाम होगा। तो ए बी सी किया चल गया, तो इसका इस पॉइंट का नाम डी देते हैं और इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं, ई देते हैं। उसके आगे लिखा है अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित होती है। बोलता है कि एक ही भुजा जो कि 2 भागों में अन्य अनुपात में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। कहने का मतलब होता है कि जैसे एक भुजा ये हुआ, इसको 2 भागों में क्या करना है, विभाजित करना है या फिर बांटना है ना। तो इसको जब बांटेंगे तो किस तरह लिख सकते हैं, इस जैसे ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ए बी भुजा पूरा है ना। ए बी भुजा का हम लोग लिख सकते हैं ए डी, क्या लिख सकते हैं, ए डी अनुपात डी बी में। इसी प्रकार लिख सकते हैं। अगर इसको हम ओवरऑल बटे में लिखें तो कैसे लिखेंगे भाई, ए डी बटे डी बी कह सकते हैं ना। इसी का तो अनुपात है, ए डी अनुपात क्या है, ए बी है ना। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। फिर इन दोनों को क्या, इस भुजा और इस भुजा के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम लोग ए सी को क्या लिख सकते हैं, बराबर होना चाहिए। तो बराबर दिए, तो ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ई बटे क्या लिखेंगे भाई, ए ई बटे ई सी हो गया। और अब किसके समांतर, आप देखो एक दूसरे क्या है, समांतर है। मतलब डी ई समांतर है, यानी कि पैरेलल है ना किसके, बी सी के। यही तो थेल्स पर में एक प्रथम बोल रहा है, ठीक है। उसी तरह अपोजिट में क्या होता है, अपोजिट थेल्स 2 में क्या बोलता है भाई, थेल्स 2 में यही बोलता है। तो जैसे बीसी समांतर होना चाहिए किसके, डीई के। किसके होना चाहिए, डीई के। तो हम लोग इसको ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी डी भी लिख सकते हैं, बी डी अनुपात लिख सकते हैं क्या, डी ए, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो बटे में लिखना चाहते हैं तो बी डी बटे क्या लिख सकते हैं, डी ए लिख सकते हैं। किसके बराबर होना चाहिए, ये ए सी के बराबर होना चाहिए या फिर सी ए के बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं सी ई बटे क्या, ई ए लिखेंगे। तो एक दूसरे क्या है, अपोजिट है ना। तो इसलिए ये क्या कर रहा, बी सी तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः क्या लिखेंगे, अतः बी सी क्या है, पैरेलल है किसके, डीई के। यही बोलता है। इसी नियम पे सारा सवाल दिया हुआ 6.81 में, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो क्या करिएगा, नोट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में है, पहला नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज दिया हुआ, इसका मतलब एडी का वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया है, एडी का। पहला नंबर क्वेश्चन में है, पहला नंबर पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। बोलता 1 और 2 में डी ई समांतर है बी सी के। डी ई समांतर है किसके, बी ई के, ये समांतर है। आगे है, आगे क्या है भाई, इसी ज्ञात कीजिए, इसी ज्ञात कीजिए। मतलब ये बोला ई और सी बोल रहा है क्या, ज्ञात कीजिए कितना होगा यहाँ पे। तो पहले जो दिया है, क्या क्या दिया है, ए डी बराबर कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार डी और बी ना, डी और बी कितना दिया है हमारा, 3 सेंटीमीटर। और ए और ई के बीच में कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है जी। अब देखो बोल रहा है इसी का मान ज्ञात करना है, मतलब इसी है ना। तो लगा देंगे प्रथम थेल्स प्रमेय से ना, थेल प्रमेय से। तो क्या बोल रहा था अभी जस्ट इससे पहले बोले
अगर ए बी को लिखना है तो ए बी को लिखना है तो इसको दो अनुपात में कैसे लिखेंगे, ए डी बटे डी बी लिख सकते हैं। ए डी बटे डी बी किसके बराबर होना चाहिए, ए ई बटे ए ई, ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए ई बटे क्या, ई सी लिखेंगे। अब देखो ए डी का वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर दिया है और डी बी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया है और ए सी है, ए सी है कि ए ई होगा ना, ए ई बटे ई सी, तो ए ई बटे ई सी, ए ई का वैल्यू कितना दिया 1, ई सी का मान बोला ज्ञात करिए, तो ई सी नहीं दिया हुआ तो ई सी रखेंगे। ठीक है, आप इसको कटाना चाहते हैं तो क्या होगा, कटेगा। आप देखो पहले क्या कीजिएगा, अगर इस पॉइंट को उड़ाइएगा तो क्या होगा, नीचे आएगा, ऊपर का नीचे, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक के बाद 0 दे दिए। अब इसको 3 पचे 15, अब देखो 5 दूनी 10, अब ऊपर में नहीं कुछ तो 1 गुना 5 करेंगे तो 5 और 2 गुना 5 करेंगे 10। अब देखो 1/2 कितना आया 1/2, अब बराबर 1/, इसी हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना, ठीक है, 1 गुना इसी, तो इसी 2 गुना 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसी इक्वल टू कितना आया 2 सेंटीमीटर आया ना। तो इसका मतलब इसी का वैल्यू हमसे पूछ रहा था, इसलिए 2 सेंटीमीटर हुआ। क्लियर है, तो आप लोग नोट कीजिए, आगे बताते हैं। अब देखिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, क्या बोल रहा है, एडी का मान ज्ञात करने, एडी का मान ज्ञात करने। पहले दिया क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है डी बी बराबर दिया है 7.2 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार ए ई का वैल्यू कितना दिया 1.8 सेंटीमीटर, ठीक। इसी का वैल्यू कितना दिया है 5.4, तो लगा देंगे। अतः थेल्स पर में से ना, अतः थेल्स पर में से ना, तो थेल्स पर में क्या पढ़े थे, ए बी को लिख सकते हैं ए डी बटे क्या लिखेंगे बताओ, ए डी बटे क्या लिखेंगे डी बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, ए ई बटे क्या ई सी। अब देखो ए डी का वैल्यू तो बोला निकालने, तो ए डी लिख दिए, ठीक है। अब डी बी का वैल्यू 7.2 है, ए ई का मान 1.8 है, ई सी का मान कितना है 5.4। आप देखो क्या करेंगे, जो कटता है तो कटा देंगे, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट उड़ा तो ये ऊपर का हो गया, नीचे चले जाता है। अब देखो ये 5.4 जो है, जब ये इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो अब देखिए ये 18 हो गया, अब 54 हो गया। तो अब देखो 10 कैंसिल, 18 तिया 54 हुआ। अब इसको रहने दो, ए डी बटे 7.2, अब ऊपर मैंने कुछ तो 1/3। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, कोना को नहीं गुना, 3 गुना ए डी, 3 गुना ए डी, अब बटे में 72, 7.2 गुना 1, 7.2 गुना 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब देखो गुना में है, उधर जा क्या हो जाएगा भागा में, 7.2 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 7.2, गुना में है तो क्या हो गया भागा में चल गया, है ना। अब देखो इसको जब पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 24 तिया 72 आया, 5 दूना 10, ये कितना होगा 12 दूना 24। तो ए डी का वैल्यू कितना आया 12/5, यही ना आया। अब इसको क्या करेंगे, पॉइंट में लिखेंगे तो क्या होगा 5 दूना 10, तो 5 चौक 20। इसका मतलब कितना आया 2.4। ए डी का वैल्यू कितना आया 2.4। इसमें क्या कर देंगे भाग दे दिए, ठीक हो गया, 2 नंबर कंप्लीट। तो आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन में किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। बोलता है त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है। पी क्यू पर क्या स्थित है, पी और क्यू के बीच में क्या स्थित है, ई स्थित है, ठीक है। उसी तरह पी और आर के बीच में क्या है एफ स्थित है। जब इन दोनों को पॉइंट को टच कराएंगे तो बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। ये लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है।
हाँ यही लिखा, ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के, तो लगा देंगे। अतः थेल्स परिमेय में से ना, अतः थेल्स परिमेय से इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक दूसरे के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होते, लगा देंगे थेल्स परिमेय। उसी प्रकार पी क्यू को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, पी ई बटे क्या लिखेंगे, ई क्यू। अब बराबर क्या लिखेंगे, इसके बराबर होना चाहिए, तो किसके, पी एफ अनुपात एफ आर। ठीक है, अब देखो पी ई का वैल्यू कितना दिया है, 3 पॉइंट, यहाँ लिखेंगे अब लिखेंगे 9। पी का वैल्यू कितना है 3.9, ई क्यू का मान 3, पी एफ का मान 3.6, एफ आर का मान 2.4। अब इसको क्या करना है, कटाना है। ठीक है, अब देखो इसको कटाते कैसे, पॉइंट उड़ा 1 0, ये उड़ा, ये ऊपर चल जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। अब 10 10 कैंसिल, देखो 12 तिया 36, 12 दूना 24 हो गया। अब देखो ये भी कटेगा, 13 तिया 39। देखो ये पॉइंट के बाद कितना संख्या है, एक संख्या है, या फिर संख्या के बाद एक संख्या के बाद दशमलव है, तो एक संख्या के बाद क्या कर देंगे, दशमलव दे देंगे। समझा। अब क्या क्या बचा, 1.3 अपॉन क्या 3, तो यहाँ 1/2। ये क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, एक दूसरे के बराबर हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे यही कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू नॉट, बराबर नहीं है किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के ना। तो अतः ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के, सीधा बात नहीं है। जब समांतर रहता, जब अगर 1.3 है अपॉन 3 है, तो इधर भी रहना चाहिए 1.3 अपॉन 3, तब तो एक दूसरे के बराबर होगा, तब ना थेल्स को फुलफिल करेगा। तो एक फुलफिल नहीं कर रहा है, इसके वजह से क्या होगा, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू नॉट पी एफ अपॉन एफ आर। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए अतः क्या ई एफ पैरेलल नहीं है किसके, क्यू आर के। समझ में आया, तो राइट डन। आप देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, देखो पीई का मान दिया 4 सेंटीमीटर, ई क्यू का वैल्यू दिया है कितना 4.5 सेंटीमीटर, और पी एफ का मान मतलब 8 सेंटीमीटर। उसी प्रकार आर एफ का नाम या फिर एफ आर बोलो न 9 सेंटीमीटर है ना जी। अब उसी प्रकार लगा देंगे वही, क्या किसके समांतर बोल रहा है, ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के, है ना। तो अतः थेल्स परिमेय से ना जी, थेल्स परिमेय से, ठीक है। तो थेल्स परिमेय हम लोग ने क्या पढ़ा है, पीई। अब देखो पी क्यू को हम लोग लिख सकते हैं पीई अपॉन क्या लिखेंगे, ई क्यू इक्वल टू पी एफ किसके, एफ आर के, ठीक है। अब देखो पीई का वैल्यू कितना दिया, 4 सेंटीमीटर, और ई और क्यू के बीच में कितना है, 4.5 है। अब पी एफ के बीच में कितना 8 सेंटीमीटर, और एफ आर 9 के, एफ आर कितना दिया 9 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करना है, कटाना है ना। देखो एक बराबर में एक सामने सामने कटता है ना, 4 दूना 8, ठीक है, और 9 पचे 45 हुआ। अब एक संख्या के बाद दशमलव है, तो एक संख्या के बाद क्या हो जाएंगे, दशमलव होगा, ठीक है। बराबर में सीधा सीधी काट सकते हैं, ठीक है। अब बराबर में क्रॉस मल्टीपल होता है, मतलब गुना होता है कोना कोने, ठीक है। अब बराबर में सीधा सीधी गुना कर सकते हैं। तो देखो यहाँ ना कुछ, तो एक बचा 1, अब बटे 0.5 बटे 2 बटे कितना 1। अब देखो इसको पॉइंट को उड़ाते हैं, पॉइंट उड़ा तो ऊपर कितना हो जाएगा 1 0 हो गया। अब क्या हो गया, 1 गुना 10 10, अब बटे में 5 बराबर 2 बटे 1 है ना। अब देखो तो 5 दूना 10, तो इसका मतलब 2 बराबर 2, इसका मतलब क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो इसका मतलब फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो पी ई अपॉन ई क्यू बराबर है तब किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के ना। इसका मतलब अतः क्या ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के ना। क्लियर है, छपैया
अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन में है पी क्यू बराबर अब दिया है कितना 1.28 है, मतलब पूरा दिया है ना, ये पूरा दिया, ठीक है, हो जा रही है निकलना है। अब देखो पी आर का वैल्यू कितना दिया है 2 पी आर का वैल्यू कितना है 2.56 है, पी ई का मान कितना है 0.18 है, और उसी प्रकार पी एफ का मान कितना है 0. पी और एफ के बीच में 0.36 सेंटीमीटर है ना। अब लगा के तो अब बोल रहा है, वही बोल रहा है क्या ई एफ समांतर है किसके क्यू आर के, यही बोल रहा है समांतर है, क्या असली क्या हुआ। अब देखो अब क्या लगा देंगे, अब पी क्यू बटे पी ई है, हम ऐसा क्यों लिए, देखो P और Q का वैल्यू हमको दिया हुआ है और P और E का वैल्यू हमको दिया हुआ है, इसलिए P R बटे उसी तरह जिस तरह इधर किए उसी तरह इधर करेंगे, तो P R बटे क्या P F ना, ठीक है। तो P Q का वैल्यू कितना दिया है 1.28 है, P E का वैल्यू कितना दिया 0.18 है, अब P R का वैल्यू कितना है 2.56 है, और उसी प्रकार पी एफ का वैल्यू कितना है 0.36 है। क्लियर है। अब देखो भाई जब इसको पॉइंट को उड़ाएंगे तो देखो दशमलव के बाद 2 संख्या है तो ऊपर का नीचे लिखते हैं, उसी प्रकार नीचे का ऊपर लिखेंगे, तो पॉइंट उड़ाएं तो ऊपर चल गया, पॉइंट दशमलव के बाद 2 संख्या 1 2 इसलिए 2 0 दिए, समझा। उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ क्या होगा 2 शून्य आएगा, तो पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 शून्य आएगा, समझ में आया। आप देखो ये 100 गया इधर 100 आपस में चला गया। अब देखो 128 बटे कितना हुआ 18 और 256 बटे 36 आया ना। हम बोले थे कि बराबर में क्या सामने क्या होगा कटेगा, अब बराबर में होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, समझा। अब देखो 128 दोनों कितना होता है 256, उसी तरह 18 दूनी 36 हो गया, तो इसका मतलब 1/1 हुआ, अब बराबर 2/2, ये भी कटेगा ऐसे 1/1 आएगा, तो इसका मतलब 1/1 का मतलब क्या 1 से भाग देंगे 1 बराबर 1 से 1 में भाग देंगे क्या 1, इसका मतलब फुलफिल ये भी कर रहा है ना। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि पी क्यू अब बटे में क्या पी ई बराबर है किसके पी एफ के, अब बटे में क्या पी है, तो अतः क्या लिखेंगे ई एफ समांतर है किसके ई एफ समांतर है किसके क्यू आर के, ठीक है। तो क्या छपैया अब 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो एल एम समांतर है किसके सी बी, बोल रहा है एल और एम, ये देखो ये क्या हुआ, इस पॉइंट का नाम एल है, ये देखो इस पॉइंट का ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम सी है ना, और इस पॉइंट का नाम डी है, और यहां से यहां तक इस पॉइंट का नाम m है, इस पॉइंट का नाम l है, और इस पॉइंट का क्या नाम है n है। तो बोलता है तो सीध करें am बटे ए बी, तो am बटे क्या है एम बी, जैसे am अनुपात ए बी को क्या लिख सकते हैं am अनुपात लिख सकते हैं, एम बी लिख सकते हैं। अगर इसको बटे में लिखना है तो अनुपात हट करके क्या हो जाएगा बटे का साइन आएगा, am बटे क्या होगा एम बी, समझ में आया। तो am बटे एम बी को हम लिख सकते हैं क्या am अनुपात क्या लिखेंगे am अनुपात एम बी लिखेंगे, समझा, यही बोल रहा है। और बराबर बोल रहा है an बटे ए डी, मतलब an बटे ए डी बोल रहा है, ये दोनों आपस में क्या करो एक दूसरे को बराबर करके बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं बराबर करते हैं, तो लिखेंगे अतः थेल्स परिमेय से न, कौन परिमेय से थेल्स परिमेय से
थेल परिमेय में क्या करेंगे, हमको देखना क्या और बोल रहा है एल एन समांतर है सी डी के, और बोलता है एल एन मतलब एल और एन किसके समांतर है, सी डी की। ये दूसरा एक दूसरे का आपस में क्या है, समांतर है। एल एन समांतर है किसके, सी डी के। इसी प्रकार क्या दिया हुआ, एल एम समांतर है किसके, सी बी के ना, एक दूसरे के बराबर। हमको देखना, देखो अब ऊपर वाले यहां से लेके यहां तक में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को देखना है, ठीक है। नीचे वाला त्रिभुज भूल जाओ, ठीक है। ऊपर वाला त्रिभुज बोल, देखो ये त्रिभुज, ये और ये, समझा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, समझ में आया। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहले क्या है, ए एम बटे क्या है, एम बी, सॉरी ए एम बटे क्या है, ए बी, ए एम बटे क्या है, ए एम बटे क्या है, ए बी है। देखो तो बढ़िया से क्या लिखे हैं किताब में, सही लिखे हैं। ए एम बटे क्या लिखे हैं, ए एम बटे ए बी। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ ना, पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है ए एम बटे क्या दिया है, ए बी। अब इक्वल टू क्या दिया है, ए एन बटे क्या, ए डी, यही ना। आप इसको क्या कर देंगे, एक दूसरे का इन्वर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, इन्वर्स, यही करेंगे, यही करेंगे। रुको, ये तो सीध ही करना था। अब हमको इस त्रिभुज में देखना है, तो देखो ध्यान से देखो, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब देखो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, कोई बताओ तो, ए बी क्या लिख सकते हैं, ए एम बटे एम बी से थेस परिमेय ऐसे ना होता है। जब ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए एम बटे एम बी लिखेंगे ना, और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या बोल रहा है, ए सी, यही त्रिभुज देख रहे हैं, तो यही त्रिभुज को देखना है सिर्फ। ए बी को लिखे ए एम बटे एम बी लिखे। उसी प्रकार ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए एल बटे एल सी लिख सकते हैं। क्लियर है, समझा। ए बी को हम क्या लिखे, ए एम बटे एम बी, और ए और सी तो ए एल बटे क्या लिखे हैं, एल सी लिखे। इस त्रिभुज, ऊपर वाले त्रिभुज, नीचे वाला भूल जाओगे। अब देखो इसका क्या कर देंगे, उल्टा, क्या कर देंगे, उल्टा, अपोजिट कर देंगे, मतलब इन्वर्स कर देंगे। तो व्युत्क्रम मतलब इन्वर्स कर देंगे, ठीक है। जब इन्वर्स कर देंगे तो क्या होगा, इन्वर्स, तो जब जैसे 4/3 है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, तो 4/3 का उल्टा क्या होगा, 3/4, ये ऊपर और ये नीचे। उसी प्रकार ए एम बटे एम बी को क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा लिख सकते हैं, एम बी बटे, मतलब ये ऊपर और ये नीचे। समझ में आया। उसी प्रकार इसका भी अपोजिट करेंगे तो एल सी ऊपर चल जाएगा और एल सी ऊपर, ए एल क्या नीचे। समझ में आया, क्लियर है। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, एक जोड़ने पर, ठीक है, किसी भी संख्या में गुना करेंगे या भाग करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ किया जाता है, ठीक है। जैसे देखो, जैसे अगर इसमें +1 करेंगे, ठीक है, तो इधर भी तो +1 करेंगे, तब तो फुल +1 इधर आके क्या हो गया, -, तभी तो 0 हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर गुना भी करेंगे कभी भी, तो इधर 2 से गुना किया तो इधर भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैथ का नियम है, ठीक है। अगर भाग दे रहे इधर 2 से क्या करें, भाग दे रहे तो इधर भी आपको 2 से क्या करना होगा, भाग देना होगा, फुलफिल कराना होगा ना, एक दूसरे को क्या करना, संतुष्ट कराना होगा बराबर। तो उसी प्रकार हम दोनों तरफ एक जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एडिंग ऑन बोथ साइड। अब देखो एम बी बटे ए एम, क्या बोले थे, एक जोड़ने पर दोनों तरफ एक तरफ जोड़ दिए और दूसरी तरफ भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, हो गया। अब देखो ये बटे में है तो इसको भी क्या कर दो, बटे में, और ये भी दोनों बटे में है आपस में, तो इसको भी क्या कर दो, बटे में। एक तरह का भिन्न का जोड़ बन गया, ये भी क्या हो गया, भिन्न का जोड़ बन गया। अब ए एम और एक का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे ना। अब देखो ए एम और एक का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, कोई बताएगा, ए एम होगा, क्या होगा,
क्या होगा ए एम होगा। ए एम से ए एम में भाग देंगे तो कितना होगा 1। देखो ए एम बटे से ए एम भाग देंगे, जब इसको कटाएंगे तो कितना होगा 1 होगा। 1 जितना आता है भागफल ऊपर से क्या होता है गुना, तो एम बी गुना 1 क्या हो गया एम बी, प्लस है तो प्लस दिए। 1 से भाग देंगे आप किस में ए एम में, 1 से भाग कैसे देते हैं 1 से ऐसे भाग देंगे ना ए एम बार में। देखो 1 गुना एम करो, 1 गुना ए एम करेगा तो क्या होगा ए एम होगा। अब क्या करते हैं भाग में घटाते हैं, एगो प्लस एगो माइनस कैंसिल, तो भागफल कितना होगा ए एम, जितना आता है ऊपर से क्या करते हैं गुना, ए एम गुना 1 तो क्या हो गया ए एम। समझ में आ रहा है। उसके बाद उसी प्रकार इसी इधर करेंगे। ए एल का क्या लेंगे एलसीएम, ए एल कैंसिल, एल सी प्लस 1 से ए एल में भाग देंगे, ए एल गुना 1 ए एल हो गया। अब कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से अब क्या करेंगे एम बी प्लस ए एम, तो एम बी प्लस क्या है, अब इसका क्या करेंगे बताओ, एम बी प्लस ए एम हुआ, एम बी प्लस क्या है ए एम कहाँ है, अच्छा यहाँ है ना। अच्छा इसको सीधा कर देते हैं, नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा। इसको देखो ये ए एम के आगे क्या है प्लस, एम बी के आगे क्या है नहीं कुछ तो प्लस है ना। देखो उसी प्रकार एल सी क्या है प्लस में एक माइनस में, प्लस में ए एल के आगे क्या है प्लस है, तो इसका मतलब हमको सीधा करके लिख सकते हैं ए एम प्लस एम बी लिख सकते हैं। क्या दिक्कत हुआ, वही चीज उतारे। इसको भी लिखेंगे ए एल प्लस क्या एल सी ए एन, क्लियर है। आप देखो ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी को क्या लिख सकते हैं ए बी, क्या लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से ए इसका नाम बी और बीच में सी, तो देखो ए और बी के टोटल 14 है, कितना है 14। जब इसको आधा करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब आधा करेंगे तो 2 भाग में बटा है इसका मतलब, तो यहाँ से 2 भाग में बटा है तो 14 का आधा कितना होता है 7, इसका मतलब ए भी 7 होगा ना। अरे नहीं समझा, जैसे ए बी का मान कितना दिया 14, और मान लो कि ए सी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए सी कितना मिला दिया है 7 सेंटीमीटर, तो हमको सी बी का बीच का वैल्यू निकालना है। तो सी बी और बी के बीच का वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे बताओ, टोटल कितना है ए बी को क्या लिख सकते हैं बताओ, तो ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। हमको निकालना क्या है सी बी बोलो या फिर बी सी बोलो ना, बात एक ही है। तो हमको बी सी निकालना है, क्या निकालना है बी सी लिख दो। तो बी आप देखो ए बी हुआ प्लस ए सी है, इधर आ क्या हो जाएगा माइनस ए सी, अब बराबर में बी सी हो गया। तो ए बी का वैल्यू कितना है 14, ए सी का मान कितना है 7, तो 14 में 7 गया कितना हुआ 7, इसका मतलब बी सी का मान कितना आया 7। देखो बी सी का मान 7 आया, तो 7 7 कितना होता है 14। उसी प्रकार ए एम प्लस एम बी है, ए एम प्लस क्या एम बी, ए एम प्लस एम बी, तो इसको पूरा लिख सकते हैं ए बी, ठीक। उसी तरह ए एल प्लस एल सी है, तो ए एल प्लस एल सी है, तो इसको ओवरऑल लिखेंगे ए सी के बराबर है, जैसे यहाँ बताया ना समझा। अब इसका क्या कर देंगे, जैसे यहाँ पर क्या कर दिया इन्वर्स कर दिया, इसका अपोजिट कर देंगे, इसका उल्टा क्या होगा, यहाँ कुछ गलती लिखें क्या ए एम ना होगा, आगे में क्या बढ़ती है तुम लोग। अब देखो इसका अपोजिट करेंगे, क्या करेंगे व्युत्क्रम कर्म, क्या करेंगे व्युत्क्रम मतलब इन्वर्स करेंगे। तो इन्वर्स मतलब क्या होता है उल्टा, तो ए बी बटे ए एम है तो इसका उल्टा क्या होगा ए एम बटे ए बी होगा। उसी तरह ए सी बटे ए एल है तो इसका उल्टा क्या होगा ए एल बटे ए सी। तो इसको समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है क्लियर। पहले इतना सा क्या कीजिए नोट कीजिए। अब देखिए ऊपर ये ऊपर वाला त्रिभुज क्लियर हो गया, मतलब ये जो है ए सी जो है ऊपर वाला त्रिभुज क्लियर हो गया। अब नीचे वाला त्रिभुज हमको क्या करना है क्लियर करना है ना, तो उसी तरह लगा देंगे, अर्थात थेल्स प्रमेय से ना, थेल्स प्रमेय से क्लियर है। अब देखो एडी को क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकता है एडी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ए एन प्लस ए एन बटे क्या लिखेंगे एन डी,
तो ए डी को लिख सकते हैं क्या, ए एन बटे क्या, एन डी। ठीक है, अब ये वाला, अब ऊपर वाला त्रिभुज भूल जाओ और नीचे वाला त्रिभुज देखो, मतलब ए डी सी में, किसमें, ए डी सी में, समझा। तो अब नीचे वाला देखो, तो ए डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन बटे एन डी, तो ए एन बटे एन डी लिख दिए। उसी प्रकार इधर हो गया। अब इधर देखो, ए सी देखो पूरा, ए एल बटे क्या लिखेंगे, ए एल बटे एल सी लिखेंगे। अब इसका क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे ना, इसका मतलब उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम ना, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स। ठीक है, इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा ना। अब ए एन बटे एन डी को लिख सकते हैं उल्टा, तो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा। जैसे पहला वाला हम किए थे उसी प्रकार दूसरे वाले में भी करेंगे। ठीक है, अब देखो ए एल बटे एल सी है, तो इसका उल्टा क्या होगा, एल सी बटे ए एल होगा ना। ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा ना। अब दोनों तरफ जैसे एक जोड़ते थे उसी प्रकार इसमें भी करेंगे सिमिलरली। क्या, सिमिलरली, तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो एन डी बटे ए एन है, एक तरफ एक जोड़ दिए और दूसरी तरफ एल सी बटे ए एल है, इधर भी तो एक जोड़ेंगे, दोनों तरफ एक तरफ दोनों तरफ हो गया। अब अगर ये बटे में है तो इसको भी क्या करेंगे, बटे में, ये बटे में है तो इसको भी क्या करेंगे, बटे में। अब ए एन और ए का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया मेरा, ए एन आया, ए एन से ए एन में भाग दिए, एक गुना एन डी, तो क्या हो गया, एन डी प्लस एक भागा ए एन, तो ए एन गुना एक, तो ए एन हुआ। उसी प्रकार ए और एक का क्या रखेंगे, एलसीएम, ए एल में भाग दिए, तो एक गुना एल सी प्लस एक गुना ए एल, सॉरी एक भागा ए एल, एक से भागा ए एल में देंगे। कैसे देंगे, ए एल से गुना करें, ए एल गुना एक करेंगे तो क्या होगा, ए एल होगा। तो घटाएंगे तो क्या, एगो प्लस एगो माइनस कैंसिल, क्या हो गया, ए एल गुना एक, तो क्या होगा, ए एल। समझ में आया। अब देखो इसको सीधा कर लिखेंगे, ए एन प्लस एन डी देंगे, रोने लगेगा, बोलते हैं हाँ। अब इसको ए एल को सीधा कर देंगे, ए एल बटे एल सी लिख देंगे, तो रोने लगेगा, नहीं। अब देखो ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए एन प्लस ए एन बटे एन डी लिख सकते हैं, ए एन प्लस एन डी। तो उसी पर भाई ए डी को लिख सकते हैं, ए एन प्लस क्या, एन डी। तो पूरा कितना होगा, क्या हो गया रे? बीमारी हुआ, कोई याद कर रहा लग रहा है, चलो बढ़िया है। अब देखो ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए एन प्लस एन डी। तो देखो ए एन प्लस एन डी है तो टोटल ए डी है, तो ए डी लिख दिए, ए एन क्या। उसी प्रकार ए एल प्लस एल सी है, तो ए एल प्लस एल सी तो कितना, ए सी पूरा, ए सी बटे ए एल हो गया। अब इसका क्या कर रहे हैं, अपोजिट, क्या, व्युत्क्रम इनवर्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उल्टा, अपोजिट। अब ए डी बटे ए एन, इसका उल्टा क्या होगा, ए एन बटे ए डी होगा। उसी प्रकार ए सी बटे ए एल है, इसका उल्टा क्या होगा, ए एल बटे ए सी। अब इसको समीकरण 2 मान लो, समीकरण 1 माने थे ना, अब इस समीकरण 2। अब हमारे पास क्या है, फिलहाल जगह है नहीं है, तो इतना सा छपैया पहले तब। अब देखो यहाँ समीकरण नंबर कितना आया, 2 आया था। पहले सब पहला समीकरण कितना आया था, अब देखो पहला समीकरण आया था, समीकरण 1 इक्वेशन 1 माने थे, यहाँ इक्वेशन दूसरा हो गया। तो कंपेयरिंग 1 and 2 ना, कंपेयरिंग 1 and 2 ना, मतलब 1 और 2 समीकरण को तुलना करने पर, तो एक पहला समीकरण कितना आया था, बोलो पहला समीकरण कितना आया था, जल्दी बोलो, ए एन बटे ए बी, ए एल बटे एल सी, कौन सी, ए सी है, चलो ए सी, यही ना है,
क्या? अरे समीकरण एक पूछ रहे हैं यहाँ। क्या? एम ए एम बटे क्या ए बी है। अब चलो हो गया। इस समीकरण एक आया था ना। देखो कंपेयरिंग 1 and 2, देखो समीकरण एक में क्या है, ए एम बटे ए बी है, अब बराबर क्या है, ए एल बटे ए सी है। देखो समीकरण 2 में क्या है, ए एन बटे ए डी है बराबर ए एल बटे ए सी है। यहाँ देखो क्या लड़ रही है, यहाँ देखो ए एल बटे ए सी, यहाँ देखो कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, ए एल बटे ए सी। तो क्या जब तुलना करेंगे ये उभयनिष्ठ आ रहा है, एक दूसरे का क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं ए एम बटे ए बी। उसी प्रकार जब उभयनिष्ठ है तो हम लोग कह सकते हैं ए एम बटे ए बी अब इक्वल टू क्या, ए एन बटे ए डी, ए एन बटे हो गया। तो यही तो प्रूव करने दे रहा था, हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड। क्या हो गया, वहाँ पे ए डी होगा, यहाँ पे क्या होगा, ए डी होगा, यहाँ ए डी है ना। अरे बोलते हैं क्या, लिख देते हैं क्या, हो गया। तो नोट कीजिए। अब देखो त्रिभुज में क्या दिया हुआ है कि चौथा नंबर क्वेश्चन है, डी ई समांतर है ए सी के, किसके है, डी ई, ये होगा डी, ये हो गया ई, डी ई समांतर है किसके, ए सी के, मतलब ये वाला बोल रहा है ना, डी ई समांतर है ए सी के। और डी एफ, डी और एफ कहाँ है भाई, डी ये हो गया एफ ना, ये डी एफ समांतर है किसके, ए ई के, है ना, ये इसके है, ये इसके है ना। तो बोलता है सिद्ध कीजिए बी एफ बटे एफ ई, मतलब बी एफ बटे एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, मतलब बी ई अपॉन क्या, ई सी ना। ये और ये क्या बोल रहा है, एक दूसरे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम लोग को दिया क्या है, दिया है क्या, दिया है, दिया है तो डी ई समांतर है किसके, ए सी के, है ना। डी ई समांतर है किसके, डी ई समांतर है किसके, ए सी के, इसके ना, इसके और इसके समांतर है। अच्छा ठीक है, तो लगा देंगे थेल्स, क्या लगाएंगे, थेल्स पर मैं एक से, पर मैं देखो अवधारण में दिया 6.1 से, ठीक है। अब देखो 6.1 बताएंगे, बताए नहीं अभी, थेल्स पर मैं 6.1 से। अब देखो ए बी को क्या लिख सकते हैं बताओ, बी डी बटे क्या लिख सकते हैं बताओ, बी डी बटे क्या लिख सकते हैं, डी ए लिखेंगे, बी डी बटे क्या लिखेंगे, डी ए लिखेंगे। उसी प्रकार बी सी को क्या लिखेंगे बताओ, तो बी ई बटे क्या, ई सी, बी ई बटे क्या, ई सी, ठीक है, यानी लिखेंगे। तो इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, ए, ठीक है, क्लियर है। अब अगेन ठीक है, फिर से अब डी एफ समांतर है किसके, ए ई के, है ना, डी एफ समांतर है किसके, ए ई के। अब देखो डी एफ समांतर ए ई के, डी एफ कहाँ है भाई, देख डी एफ, सॉरी यहाँ डी एफ समांतर है किसके, ए ई के ना, मतलब ये पॉइंट लेने बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो ए बी को क्या लिख सकते हैं बताओ, ए बी को क्या लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार बी डी बटे डी ए लिख सकते हैं, ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी बटे डी ए लिख सकते हैं, बी डी अनुपात, ऐसे बी डी अनुपात डी ए कब लाता है क्लास में, कब बनता है, क्या लाता है क्लास में। देखो ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी डी अनुपात ए बी डी ए, तो अनुपात तोड़ेंगे तो क्या होगा, बटे में आएगा ना, तो बी डी बटे क्या होगा, डी ए आया। उसी तरह आप देखो क्या बोल रहा है, इसमें देखना है बी और ई के बीच में क्या लिख सकते हैं, बी एफ बटे बी और ई को क्या लिख सकते हैं बताओ, तो बी और ई के क्या लिख सकते हैं, बोलो मैं, बी और ई को क्या लिख सकते हैं, जैसे ए और बी को लिखे ना, उसी प्रकार बी और ई को क्या लिखेंगे, बी ई बटे ई सी, अरे बी एफ बटे एफ ही नहीं लिखेंगे, हैं नहीं लिखेंगे रे,
बी और ई, जैसे ए और बी को क्या लिखे या फिर बी ए क्या लिखे, बी डी बटे डी ए, उसी प्रकार बी ई को क्या लिखेंगे तो बी एफ बटे एफ ही न लिखेंगे। तो आप देखो समीकरण 1 समीकरण 2 समझ में आया। अब दूसरा क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो समीकरण 1 में बी डी बटे डी है, देखो समीकरण दूसरे में बी डी बटे डी है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गया, कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। जब एक दूसरे का उभयनिष्ठ हो गया तो मेरे पास क्या क्या बचेगा, क्या बचेगा बताओ, बी ई बटे ई सी अब इक्वल टू बी एफ बटे एफ ही, जब तुलना करेंगे तो यह नहीं बचेगा, बी एफ बटे क्या एफ ही। प्रूव करने क्या बोल रहा था, अच्छा यही था, आ तो गया, एक दूसरे क्या हो गया, सिर्फ यहाँ पे सीधा करना है ना, तो इसको चूंकि सीधा करना है बी एफ बटे एफ ही ना इक्वल टू किसके, बी ई अपॉन ई सी के, हो गया। इसी को तो प्रूव करने बोल रहा था, हो गया प्रूव, क्लियर है छपैया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, DE समांतर है, मतलब DE क्या है, समांतर है किसके, किसके OQ के, मतलब अच्छा DE देखो ये हो गया PQR, ठीक है, इसका नाम DEF, ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या है O है, क्लियर है, इस पॉइंट का नाम E है, इस पॉइंट का नाम क्या है F है, क्या है F है, ठीक है। अब बोल रहा है कि DE समांतर है OQ के, DE समांतर है किसके OQ के, ठीक है, उसी प्रकार DF समांतर है किसके OR के, यही तो दिया है, समझा। ये इधर का समांतर है, ये क्या इधर का है, मतलब DE का समांतर है किसके OQ के, DF समांतर है एक दूसरे के इक्वल है ना, पैरेलल है किसके OR के। तो बोलता है सिद्ध कीजिए EF समांतर QR, EF मतलब ये ना, EF समांतर है किसके, ये QR के समांतर बोला, समझा, ये EF टोटल EF समांतर है किसके ER का, ठीक है। तो इसका मतलब चूंकि क्या है बोल रहा है DE समांतर है किसके OQ के, है ना, तो इसका मतलब EF दर्शाना क्या है, EF समांतर किसके QR के। तो इसका मतलब प्रूफ करने बोल रहा है, क्या क्या प्रूफ करने बोल रहा है बता तो, प्रूफ करने अर्थात इसका मतलब बोल रहा है, अर्थात इसका मतलब बोल रहा है PE बटे EQ, क्या बोल रहा है PE बटे EQ, मतलब PQ को क्या लिख सकते हैं PE बटे EQ, अब बराबर बोल रहा है PF बटे क्या FR, PF बटे क्या बोल रहा है FR, यही बोल रहा है क्या करने, सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो लगा देंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय 6.1 से, ठीक है। पहले लेंगे क्या DE समांतर है किसके, चूंकि DE समांतर किसके OQ के। अब देखो हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखो ये वाला त्रिभुज में क्या लेना है, ये वाला त्रिभुज में तो क्या लेना है PE बटे EQ, PE बटे EQ, ठीक है, किसके PO को क्या लिख सकते हैं PD बटे DO, PD बटे DO, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है, DO समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब देखो उसी तरह अब DF समांतर है, DF किस क्या है समांतर है OR है ना, मतलब ये DF समांतर है इसके, मतलब अब ये त्रिभुज बोल रहा है, ठीक है, ये त्रिभुज बोल रहा है, पहले ये त्रिभुज लिए थे, अब लेंगे कौन ये त्रिभुज,
ठीक है। तो डी एफ समांतर है किसके, ओ आर के। अब देखो क्या लिखेंगे, पी और आर के बीच को क्या लिख सकते हैं, पी एफ बटे लिख सकते हैं एफ आर। अब बटे में क्या इसको लिख सकते हैं, पी ओ को पी डी बटे डी यू, पी डी बटे डी यू। इसको समीकरण 2 मान लो। अब क्या कर लो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लो, कंपेयर कर लो। तो लिखेंगे यहाँ पर कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2, ठीक है। जिसका हिंदी में लिखने का मन होगा तो हिंदी में लिखो समीकरण 1 और समीकरण 2 तुलना करने पर। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है भाई, देखो तो कॉमन क्या आ रहा है, पी डी और डी ओ कॉमन आ रहा है, पी डी और डी ओ क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। पी डी यहाँ समीकरण 1 में पी डी है, यहाँ समीकरण 2 में पी डी बटे डी यू है। इसका मतलब एक दूसरे का तुलना हो गया, एक दूसरे का कॉमन हो गया। तो हम लिख सकते हैं पी ई बटे क्या, ई क्यू, अब पी एफ बटे एफ आर हो गया। तो यही तो प्रूव करने बोल रहा था, तुलना हो गया। जब तुलना हो गया तो हम लोग बोलेंगे तो अतः क्या ई एफ समांतर है किसके, ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के, क्यू आर के। हो गया प्रूव्ड, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल पे आए हैं तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सपोर्ट करो यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ फॉलो मी।